हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में जैसे ही कहा था कि जो वीकली सपोर्ट है अगर उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो क्रूड ऑयल की डाउन साइड तो थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। और देखा जाए तो इस हफ्ते में क्रूड ऑयल ने 6400 के लोज लगा दिए, टेक्निकली 6383। ऑलराइट, और देखा जाए तो फिर पूरे हफ्ते में कहने के एक दायरे में रह करके ही क्रूड ऑयल ट्रेड करता दिखा। ओवरऑल 100 से लेकर के 6400 के जोन में एज पर ऑप्शन चेन, मतलब 200 पॉइंट के रेंज में ही फंसा रहा। और मेरा मानना है ये जो इस तरह का दायरे में रहकर के कामकाज करता हुआ दिखा, कहीं ना कि ये क्रूड ऑयल सेगमेंट पूरा कहीं कि इवेंट का इंतजार कर रहा है। और देखा जाए तो यूएस के जीडीपी नंबर थे इस हफ्ते में, और जिससे एक्सपेक्टेशन यही है कि अब एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और डेफिनेटली जिस तरह से यूएस की इन्वेंट्रीज में एक गिरावट देखने को मिल रही है और एक अच्छी खासी डिमांड की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है क्रूड ऑयल में, तो उस हिसाब से कहीं प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और ये चीज हमने एक्जैक्टली कहीं ना कहीं थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखी भी थी। अचानक से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिल गई थी जीडीपी नंबर के बाद। आने वाले इवेंट्स की अगर बात करें जाए, मैं सीधे यूएस के इवेंट कैलेंडर पे लेकर चलना चाहूंगा। तो ट्यूसडे को देखा जाए तो शाम के 7:30 बजे जॉब ओपनिंग नंबर्स आने हैं गाइस। हालांकि इससे बड़ा इवेंट जो होना है वो वेडनेसडे को ही है गाइस, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। लेट्स सी क्या इंटरेस्ट रेट कट जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने इस हफ्ते में रखी है, क्या आने वाले हफ्ते में ये फुलफिल होती हुई दिखेगी। लेट्स सी। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल में आप यहां से एक तरफा रिकवरी देखने वाले हैं। तो वहीं पे थर्सडे की बात की जाए, मतलब सीधे बुधवार की आधी रात में 12 बजे यानी कि फिर पॉल की स्पीच भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को पे उस चीज का जवाब देते हुए दिखेंगे। लेट्स सी डिटेल में बात होगी। तो वहीं पे फ्राइडे की बात की जाए तो नॉन फार्म पेरोल डेटा आना है और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आना है। लेट्स सी इसका भी इफेक्ट पड़ता है फिलहाल मार्केट पे। तो आई होप कहीं ना कहीं इस बार कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल जाए और क्रूड ऑयल में एक तरफा रैली भी हमें देखने को मिल जाए। हालांकि जहां तक बात रही पॉजिटिव्स की, तो मैंने आप लोगों को बता दी कि जीडीपी नंबर अच्छे आए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज ये भी निकल करके आ रही है कि यस, जो चाइना है जो कि क्रूड ऑयल का एक सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते डिमांड कमजोर हो सकती है। तो ये सिचुएशन भी मेरा मानना है क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी पैदा कर रही है और ट्रेडर्स भी इस बात को लेकर के थोड़ा अनसर्टेन है। मैं भी यही कहूंगा कि जो ये रेंज हम टेक्निकली देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल में 6600 से 6400 की रेंज में, इस रेंज में आपको थोड़ा कॉशियस वे में ट्रेड करना है। चाहे तो न्यूट्रल रह के काम करें, लेवल बेस्ड काम करें। मेरा मानना है आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक बड़ा मूव क्रूड ऑयल में ला सकता है। ये बात मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, लेट मी गो टू डेली टाइम फ्रेम गाइस। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि पिछले साल के ही सेशन से कहीं ना कहीं जो प्राइस रेंज क्रूड ऑयल की रही है वो धीरे धीरे करके नैरो होती जा रही है। और आपको भी पता है जब प्राइस रेंज एकदम नैरो होती चली जाए तो आइदर साइड एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक तरह से हम टेक्निकली इसे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कहते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन कहते हैं। तो मेरा मानना है अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या तो लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जिसके चलते एक तरफा एक एग्रेसिव मूव कहीं के क्रूड ऑयल में निकल करके आ सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। ऑलराइट, इस ट्रेंड लाइन को जरूर मार्क करके रखें। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक बड़ा पैसा बना के दे सकता है, चाहे वो शॉर्ट साइड को हो चाहे वो लॉन्ग साइड पे ही क्यों ना हो। क्योंकि हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है गाइस, है ना। यूएस में कहीं की डिमांड की अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो वहीं पे चाइना में कहीं ना कहीं डिमांड की में कमजोरी की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। तो ये थोड़ा अनसर्टेनिटी पैदा करेगी, जैसे ने पहले भी रिपीट किया। अब सीधे चलते हैं डिटेल में गाइस, क्रूड ऑयल का डिटेल्ड लेवल समझते हैं। तो जैसे ने बताया कि 200 पॉइंट जो ये रेंज है उसमें आपको थोड़ा न्यूट्रल ही रह के चलना है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे 6584 65,600 का जोन जो कि फ्राइडे का हाई है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो टेक्निकली 6632 का लेवल रहेगा, जो कि एक वीकली हर्डल है। इस हफ्ते में यही लेवल है जिसपे बार बार क्रूड ऑयल रिजेक्शन देता हुआ दिखा। तो मेरा मानना है ये 6630 6580 का जोन आपके लिए फर्स्ट टाइमिक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन हो और इसी जोन में अगर आपको रिजेक्शन देखने मिले, मेरा मानना इंट्राडे अगर रैली फेल होती दिखती है जोन में, तो आप हाई लेवल्स पे 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा कर दोबारा क्रूड ऑयल को इस रेंज के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इस हफ्ते के लोज तक के टारगेट के लिए। कहां है लेवल 6400 6383, ये आपके लिए इमीडिएट और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे, एक वीकली सपोर्ट की तरह। इस हफ्ते का लो भी यही है ना। तो अगर इन लोज पे अगर आपको आता हुआ दिखते हो इस रेंज में, आप चाहें तो खरीदारी भी करके चल सकते हैं। जहां तक बात रही क्रूड ऑयल में एक शॉर्ट कवरिंग की, तो वो पॉसिबल तभी है जब 6632 के ऊपर निकल जाए, वीकली हर्डल के ऊपर सस्टेन कर जाए। एटलीस्ट 1 घंटे की क्लोजिंग तो हमें चाहिए।
ऑलराइट, अगर ऐसा हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 6800। पहला टारगेट 6800 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जहां पे क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं इस जुलाई सीरीज में अटकता हुआ दिखा है, लेवल क्या था 7040, तो वहां तक की स्विंग कहीं कि क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने जैसे कि ट्रेंड लाइन के बारे में बताया आपको, जो हाई लेवल से हमें जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जिसका रेफरेंस मैंने आई थिंक अगर डेली बेसिस में दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस आपके पिछले साल के सितंबर सीरीज के हाई से, वहां से हमें रिजेक्शन हमें इस ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे 7040 और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यानी कि क्रूड ऑयल में एक बड़ा मूव ला सकता है, और ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल 7322 जो कि इस साल के हाईज हैं, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो सीधे सीधे 7800 का भी बन सकता है, एक बड़ा मूव यानी कि इंडिकेटर। मैंने बोला ना कि बड़े टाइम फ्रेम में ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसका टारगेट भी बहुत बड़ा हो सकता है ना। जो हमने पिछले साल सितंबर सीरीज में हाई देखे तो वो लेवल्स यानी कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं दिखाता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे अब बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो मैं वापस फिर से आवरली बेसिस पे चलना चाहूंगा। तो मैंने अपर लेवल्स को आपको डिटेल में बताया। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 6400 6383 जो कि इस हफ्ते का लो है, वो काफी अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड कर रहा है, तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जैसे बताइए इन लेवल्स पे आ तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं आप इस रेंज के अंदर। बाकी अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो ये कमजोरी क्रूड ऑयल को ले जा सकती है इसके राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, जो कि 6200 का लेवल है। मेरा मानना है वहां तक के डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, और एक बार ऐसा हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पे आपको रिकवरी भी देखने को मिले। इससे पहले भी जब भी क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अपने इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आया है, कोई भी मेजर सेलिंग आई है, तो हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे हमने रिकवरी लेते हुए भी क्रूड ऑयल को देखा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने इसको 21 मार्च 2023 के लो से मार्क कर रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने जुलाई सीरीज में भी सपोर्ट लिया पिछले साल में, फिर दिसंबर सीरीज में भी लगातार इस ट्रेंड लाइन पे बॉटम बनाया, और उसके बाद इस साल में हमने जून सीरीज में वी शेप रिकवरी ली है। तो इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा वेटेज अभी भी देखने को मिलता है। सो मेरा मानना है 6200 आपके लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, एक बार इसी ट्रेंड लाइन पे आकर के रिकवरी ले सकता है। तो वहीं पे अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, क्लियर कट 6200 का लेवल टूट रहा है, तो मेरा मानना है ये गिरावट क्रूड ऑयल को ले जाएगी मेरे सेकंड टारगेट पे, जो कि देखने को मिलता है 6079, या मैं बोलूं 6080। इसका रेफरेंस कहां से ले रखा है? इसका रेफरेंस मैंने जून सीरीज के लो से ले रखा है। बाकी सिंपल सी बात है, ये आपके लिए मंथली सपोर्ट की तरह ही काम करेगा क्रूड ऑयल के लिए। और अगर इस जून सीरीज का लो का अगर ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है, तो मेरा मानना है कमजोरी क्रूड ऑयल को ले जाएगी 5671 के लेवल्स पे। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को पहले भी, कहने की दिसंबर सीरीज के लोज वो लेवल्स आपको खुलते हुए दिखेंगे। बाकी मंथली सीरीज में 5300 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने बोला ना कि सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूव पैदा करके देगा, है ना। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के अपर और लोअर लेवल्स की। ऑलराइट, तो इन लेवल्स को जरूर मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे, ताकि आप समझ पाए कि क्या करना है एक्चुअल में। अब चल लेते हैं गाइस ऑप्शन डेटा में। तो ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए, तो हाई लेवल्स पे अभी भी कॉल लेटर का प्रेशर देखने को मिलता है। कहां अगर आप देखें 6700 की कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको 11173 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो 6600 की कॉल ऑप्शन में 9396 का OI, 6500 की कॉल ऑप्शन में 7600 का OI। तो जितने कॉलेटर्स कहीं कि इमर्ज हो रहे हैं, उतने पुटराइटर्स कहीं कि मुझे इमर्ज होते हुए दिख रहा है। इकलौता अगर मुझे कहीं अगर पुटराइटर इमर्ज होता हुआ दिखा है, तो वो है 6400 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 5062 का OI है। उसके बाद मुझे कहीं उतनी ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटिंग होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अभी भी क्रूड ऑयल में बना हुआ है, और 6400 का लेवल काफी क्रूशियल रहने वाला है। ये अगर टूटा, तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है, तो 6300 की पुट में और 6200 की पुट में, तो फिर मेरा मानना है ये गिरावट 6300 6200 की तरफ भी ले जा सकती है। ऑलराइट, बाकी क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा मूव आना है, तो मैंने जैसे ही बताया कि हाई लेवल्स पे मल्टीपल हर्डल्स हैं, और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी, उसका अगर ब्रेकआउट आता है, मतलब सीधे सीधे 7000 का लेवल अगर क्रूड ऑयल में निकलता है, तभी कोई आपको एक बड़ा मूव अपसाइड की तरफ एक तरफा बेसिस पे देखने को मिल जाएगा, वन डायरेक्शनल मूव प्ले करने को मिल जाएगा। तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे डेटा इज शोइंग सम सेलिंग प्रेशर ऑन क्रूड ऑयल। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, तो जैसे बताया कि यूएस इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली, और डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज है गाइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। देखा जाए तो पिछले हफ्ते में भी हमने इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने मिली। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि तो हो सकता है थोड़ी कम गिरावट देखने मिले, बट एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही कहने के हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि ऑल ओवर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी एक इन्वेंट्री कट देखने को मिल सकता है गाइस, जिस तरह से कहीं ना कहीं अभी भी वॉर सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ऑलराइट,
सो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा डिमांड में सॉरी उछाल तो देखने मिलेगी एंड डेफिनेटली ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स के एंड टेक्निकल्स की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे चल लेते हैं गाइस। और मैंने जैसे ही बताया कि नेचुरल गैस में मैं यहाँ पे अभी भी बेरिश ही हूँ गाइस। मेरा मानना है कि यस डिमांड उतनी नहीं है, गर्मी खत्म होती दिख रही है और जो भी सप्लाई आ रही है वो ओवर सप्लाई में काउंट हो रही है। आपको ही पता है अगर सप्लाई ज्यादा आ जाए, डिमांड हुई ना इतनी, तो प्राइसेस पे उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और वही चीज आप नेचुरल गैस में देख भी पा रहे हैं, कोई भी उछाल आ रही है उसमें एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रिवर्सल देखने को मिले तो मैं यही कहूंगा कि कोई प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। मतलब जो लोअर लो और लोअर हाई का जो सिचुएशन बनी है इस एरिया में, इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। लेवल कहां आता है नेचुरल गैस के, ये आता है 190 का। तो आप इतना दिमाग में रखो कि जब तक नेचुरल गैस 190 रुपए के ऊपर निकल नहीं जाता या डेली क्लोजिंग नहीं देता या फर्दर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको उछाल पे नेचुरल गैस को बेचना है। ऑलराइट, ये एक्सपेक्टेशन आप लेके चले। ऑलराइट, अब सीधे सीधे मैं यहाँ पे डिटेल में आऊंगा। तो अगर मैं बात करूं इस हफ्ते की, तो यस डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर बढ़ा और आप लोगों ने बार बार पूछा था मुझसे नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए। मैंने उछाल पे बेचने की सलाह दी और देख सकते हैं आप लगातार बिकवाली ही आपने देखी है। सो मेरा मानना है यहाँ पे नेचुरल गैस में थोड़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो उछाल अगर मिले तो सेलिंग की जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में मंडे सेशन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और ये शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे हाई तक लेके जाती हुई दिखे, जो कि 173 174 का लेवल है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो 173 174 के लेवल्स पे अगर नेचुरल गैस अगर आपको आता हुआ दिखे और वहां पे अगर आपको डिक्लाइन देखने को मिले, तो ऊपर से 3 या 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा आप चाहें तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते का जो लो है 170 168 का जोन, उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाए और नेचुरल गैस इनकी फिसल करके अपने प्राइमरी टारगेट जो कि मैंने मार्क कर रखा है एग्जैक्टली 165 और 160, वहां तक आपको लेके जाता हुआ दिखे। तो अब बाकी जहां तक बात रही कोई रिकवरी की इंटरडे बेसिस में, अगर आप कॉल ऑप्शन प्ले करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा 173 174 जो कि फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर निकल जाने देना। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 176 रुपए से लेकर के 180 की, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट मेजर हर्डल की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, तो वहां तक की स्विंग आपको देखने मिल सकते हैं और वापस आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है और इसके बारे में मैंने बार बार आप लोगों को बताया भी है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 12 जून की हाई सी। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया था कहीं ना कहीं आपके जून के आखिरी हफ्तों में। एंड यस डेफिनेटली इस महीने में भी हमने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया इसी ट्रेंड लाइन पे और वहां से हम डिक्लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाए और राइट 181 के ऊपर, तो मेरा मानना है ये रिकवरी थोड़ी और एक्सटेंड हो गई। ऐसे सिचुएशन में हमें ये नेचुरल गैस यानी कि 189 190 के जोन तक ले जा सकता है, जो कि कहने की मंथली बेसिस में हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली जैसे ने बोला कि अगर कोई रिवर्सल पॉसिबल है तो वो कहने की 190 के ऊपर ही पॉसिबल है। ऑलराइट, अपने प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर, है ना। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेंड का रिवर्सल ही होगा। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहने की एक्सटेंड हो जाएगा फिर 200 रुपए से लेकर के जो प्रीवियस हाइज हैं 216, ऑलराइट, जो कि 1 जुलाई मतलब इस महीने के हाइज हैं, वहां तक की स्विंग फिर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में इंडिकेट होती हुई दिखेगी। और अगर आप मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी अगर देखेंगे तो एक्जैक्टली 190 का लेवल क्या है, इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नेचुरल गैस में 20 डेमा की वेटेज काफी ज्यादा है। तो अगर नेचुरल गैस 190 या 20 डेमा के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है तो ये एक रिवर्सल ही होगा, है ना। बाकी 180 के लेवल्स पे क्या आता है इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने हर लेवल की वैल्यू आपको बता दी कि आपको किन लेवल्स पे क्या करके चलना है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 170 168 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। फ्राइडे सेशन में 170 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको बेचना ही है तो या तो उछाल पे बेचो या तो फ्राइडे का लो टूटने का वेट कर लो। मतलब इसका सेकंड सपोर्ट 168 का लेवल अगर ये टूट रहा है तो लोअर लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कहां तक का डाउन मिल सकता है। हो सकता है ज्यादा ज्यादा ये गिरावट 155 150 तक भी चली जाए, है ना। जैसे मैंने बताया कि डिमांड कमजोर है, ऑलराइट, और वेदर कंडीशन नेचुरल गैस में साथ तो दे नहीं रही। तो जस्ट डू सेल ऑन राइज इन नेचुरल गैस। अभी भी यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो बेरिश ही रहेगा। ऑलराइट, जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, एक छोटा सा गैप अप भी देखने को मिल सकता है जो कि आपको मदद करेगा उछाल पे बेचने के लिए। सो दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस टेक्निकल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं, क्या सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी भी पुट राइटर के अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। वो चीज आप ओआई डेटा से आप समझ सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कॉलेटर्स की, तो आप यहाँ पे देखो 190 कॉल ऑप्शन में इसमें 5289 का ओआई है, 180 की
कॉल ऑप्शन में 6178 का हुआ है। क्या इतना हुआ है आपको पुट साइड पे देखने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका आधा है फिलहाल देखा जाए तो, मतलब समझ में आता है कि पुट राइटर में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, और पुट राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं है डेफिनेटली यस, मतलब और गिरावट देखने मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में 170 के पुट ऑप्शन 3045 का हुआ जो कि फ्राइडे सेशन में फ्रेश हुआ इमर्ज होता हुआ दिख रहा था, यही आपका इमीडिएट सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है तो वो सीधे सीधे हुई है 160 की पुट ऑप्शन में जहां पे 2000 का हुआ है, और 150 की पुट ऑप्शन जहां पे 2986 का हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3000 का हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर के कॉन्फिडेंस 170 पे है थोड़ा सा। अगर ये टूटा तो उसके बाद पुट राइटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये गिरावट 160 150 को भी टेस्ट कर सकती है। ऑलराइट, तो यहां पे भी ओआई डेटा यानी एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी 190 के ऊपर ही मैं कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने बार बार रिपीट किया इस एनालिसिस वीडियो में। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो देखा जाए तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, पिछले हफ्ते से भी ज्यादा की सप्लाई आई है। मतलब पिछले हफ्ते हमने 10 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से कहने की सप्लाई आती हुई देखी थी, और एक्चुअल में देखो इस हफ्ते में कितनी आई। एक्सपेक्टेशन 13 बिलियन की थी। मतलब एक्सपेक्टेशन पहले भी थी कि डिमांड में बढ़ोतरी मतलब सॉरी इन्वेंट्रीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट डबल है ना, 22 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि ऑलरेडी नेचुरल गैस के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट है ना। यहाँ पे इन्वेंट्रीज में गिरावट आनी चाहिए गाइस, या तो पिछले हफ्ते कंपेयर में या तो एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में। ये दोनों में ही कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरा, और ये चीज भी कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए काफी प्रेशर देने वाली बात है। सो दैट्स द थिंग गाइस, लेट्स सी वेदर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और यूरोप में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी जो गर्मी है उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि नेचुरल गैस कूलिंग में भी काम आता है और हीटिंग में भी काम आता है ना। सो दैट्स द थिंग, बट अभी वेदर उतना साथ नहीं दे रहा, जिसके चलते इनकी डिमांड कमजोर होती हुई दिख रही है। सो दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज गाइस। तो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे हम क्रूड और नेचुरल गैस का डेली एनालिसिस चार्ट जरूर शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया होता है कि करना क्या है एग्जैक्टली, है ना। वो चार्ट सेटअप आपको मंडे से फ्राइडे में मिल जाएंगे ट्विटर और टेलीग्राम पे, तो फॉलो करके जरूर चलिए। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गए हो, अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या डाउट रह गया हो, आपको क्या लगता है कि नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेशन भी आप कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। तो यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, लव यू गाइस।